अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद आकिब इलियास। फ्रंट का हमने फ्रंट काटा था, अब फ्रंट के बैक हिस्से की तरफ चलते हैं, जो कि हम पूरे सूट की मुकम्मल जो हमने एक समझो कि वो शुरू किया हुआ है, प्रोसेस शुरू किया हुआ है, उस प्रोसेस को हमने मुकम्मल करने की तरफ चलते हैं। अब पैंट की जो है बैक कटेगी, फिर उसके बाद हम कोट की तरफ आते हैं। तो आए कि बैग किस तरह बिछा, फ्रंट के ऊपर बैग किस तरह बिछानी है। ठीक है, बैग बिछाने का तरीकाकार ये है कि ये आपने यूँ ले लेना है। ठीक है, यूँ ले लेना है और इसको यहाँ पे ले जाना है। ठीक है, हमारी जो सी बैक होती है थोड़ी सी क्रॉस में कटती है। ठीक है, थोड़ा सा यूँ क्रॉस में आएगी ताकि ये जगह उनकी खिंच नहीं मारेगी, पहनने में जैसा थाई से खिंच नहीं लगेगी। तो इसके लिए जो तरीकाकार है वो मैंने आपको बता दी कि इस तरीके से आप करें तो इंशाल्लाह आपके काम में कभी अल्टर नहीं आएगी। ठीक है, बाकी अब मैंने आपको सारी चीज़ समझाई हुई पैंट की कि पैंट की बकाया चीज़ें कैसे करें। यहाँ से हमने रखना है पौनीच, इस निशान को यहाँ पे मैच कर देना है, इस निशान को हमने यहाँ पे मैच कर देना है पाँचे में। ठीक है, अब जिसमें से ये पाँचे के लिए हम यहाँ से 1 इंच फालतू लेंगे, ये 1 इंच, ये हमेशा की तरह 1.5 इंच। ठीक है, और ये हिस्सा जो हमने निकालना है हिप के साथ निकालना है। अब इसकी जो सी हिप है वो 40 है, 40 का चौथा हिस्सा आ गया 10 इंच। ठीक है, 10 में हमने आधा इंच कम करना है तो हमारा ये निशान मुकम्मल हो जाता है। ठीक हो गया, ये देख लें गौर से कि चौथे हिस्से में से आधा इंच कम करना है, तब जाके ये जो सा ना हमारा ये निशान जो सी ये चीज़ है ना इस हिसाब से मिलेगी। क्योंकि ये दरमियान का जो निशान लगाया है इसका बड़ा ताल्लुक है इससे, यह आपको करना ही करना है हर हाल में। ठीक है, अभी ये देखें मैंने 40 है, 40 में से आधा इंच कम किया तो ये हमारा निशान बन गया। ठीक हो गया, अभी हम इसको काटते हैं और ये निशान अपने सीधे करते हैं। ये देखें ये निशान, ये पांचे का, पांचे से गोटा, गोटे से थाई। ठीक है, ये शेप बनानी है आपने खूबसूरत सी, जितनी खूबसूरती में ये शेप बनेगी उतना यानी कि खूबसूरती से इसमें सिलाई भी आएगी, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक हो गया, अभी हम क्या करेंगे यहाँ से इसको देखें आप, इसको हमने यहाँ से सीधा कर देना निशान को। अच्छा, ठीक है, अब हमने स्केल को यहाँ पे यूँ स्ट्रेट रख के यहाँ पे एक निशान लगाना है। ठीक है, अब ये हमारा कपड़ा पड़ा है, यहाँ से हमने इसको रखना है 1.5 इंच। कितना रखना है? 1.5 इंच। ये 1.5 इंच का निशान लगा के यहाँ से हमने रखना है तकरीबन 3 ऊपर। तो हमने क्या करना है, इस 1.5 इंच को और इसको इस निशान को ना मैच करने है। ठीक हो गया, उसके बाद हमारा ये शेप फटी यूँ आएगी ताकि यहाँ पे आके हमारी इसकी शेप बराबर हो जाए। ठीक हो गया, अब यहाँ से मैंने जब आपको बताया कि 2 इंच हम लेते हैं आधा इंच सिलाई का और 1.5 इंच होता है ना इसकी डॉट का, जो पीछे बैक पे डॉट डलती है पॉकेट के ऊपर, वो 1.25 इंच आधा सिलाई में आ जाएगा, 1.25 इंच आधा सिलाई में आएगा, वो 1.5 इंच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इस निशान से हमने कमर का निशान लेना है, ये है इसकी 38.5 कमर यहाँ तक। ठीक है, अभी बाज़ का कई लोगों को पता ही चलता कि ये निशान किस हिसाब से लगता है, कितना ऊपर लगता है, क्या लगता है, उसका तरीकाकार मैं बताता हूँ। ये इंची टेप आप क्रॉस में यूँ रखेंगे, यहाँ पे मैच करें 22, आपने यहाँ पे लेके जाना ये 22, तो ये निशान आपका परफेक्ट हो गया। यहाँ से जब ये परफेक्ट हो गया तो फिर यहाँ से आप इसको निशान को यूँ लगा दें। ठीक हो गया, ये निशान हमारा लग गया। अब हमारा हिप का एरिया था कि ये एरिया हमने जो लिया था ये हमने 11 लिया था। अब साइज़ पे जो पैंट निकलता है उसका तरीका करते हैं, ये 11 लिया था, अब 11 में हमने आधा इंच का इजाफा करना है इस जगह पे लाके, इस जगह पे लाके हमने इजाफा किया और ये निशान हमारा ऐसे लगेगा। ठीक है, कि बैक का निशान हमने कितना और कैसे और किस जगह पे कितना लगाना है। तो ये हमारा वो पड़ा हुआ है स्केल और ये स्पून से निशान लगा दिया। थोड़ा सा निशान मेरे से नीचे लग गया, थोड़ा सा ऊपर लगता तो ये बैलेंस में आ जाता। ठीक हो गया जी, अब ये हमारी बैक का निशान कट गया, कट गया क्या लग गया। और ये देखें ये 2.25 5 का हाफ ये आ गया, यहाँ पे हमारी डाट डलेगी, ये 3.25 इंच हम लगाते हैं। ठीक है, जो नीचे गिराई होती है 3.25 इंच की, इसको हमने सीधा कर लेना है और इस निशान को यूँ सीधा कर लेना है और ये 1.25 इंच यूँ क्रॉस कर देना है इसको। ठीक है, ये 1.25 इंच क्रॉस हो गया। आप नाप लें, हमने तो आइडिया हो गया, लेकिन आप नाप के भी देख लें कि शायद आप कहें कि पता नहीं अंदाजे से निशान लगाया, ये 1.25 इंच है। तो ये जनाब बैक इसकी कट चुकी है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मालूमात जा सके। और मेरी वीडियो को स्किप करके ज़रा भी नहीं देखना, आपने मुकम्मल वीडियो आपने देखनी है।
बड़े ध्यान से, तहम्मुल से, सुकून से पूरी वीडियो वॉच करके देखनी है। और वीडियो को नहीं समझ आती है आपको, आप वीडियो को रोक रोक के देखें और मुकम्मल वीडियो देखनी है, क्योंकि वीडियो स्किप करेंगे क्योंकि बीच में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों को नहीं पता चलते अगर आप वीडियो स्किप करके देखते हैं। स्किप ज़रा भी नहीं करनी है, वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपको आसानी से हर चीज़ की समझ आ जाए। और इंशाल्लाह मेरा ये नेक्स्ट वीडियो इसी जो सा ना पैंट कोट को बनाने की आएगी, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि मेरी कटिंग पे पैंट कोट की जुड़ाई कैसे होती है, बाजू कैसे चढ़ता है, बैक कैसे लगती है, पैंट कैसे बनती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी स्टिचिंग के दौरान बताऊंगा कि कैसे करनी है। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और इंशाल्लाह इस कोट को जब मैं शुरू करूंगा तो इसका ख़र्चा कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा फालतू कर दीजिएगा यहाँ से, ताकि अगर ये लूज़ टाइट का मसला हो ना तो इसको लूज़ कर दिया जाए। तो ये जो सा बकाया, ये जो से पीसीज होते हैं ये आपने रखने हैं। इसमें से हम पैंट की लुपीस ले लेते हैं, इसमें से हम बेल्ट ले लेते हैं, और जो इस एरिया में लगता है इसको हम बोलते हैं जाती ले लेते हैं। फिर थोड़ा सा यहाँ से पीस बचता है तो फिर हम बैक की इसकी बाउंस लेते हैं जो पॉकेट में काम आती है। तो ये पीसेस जो सा ज़रूरी है, ये आपने ज़ाया नहीं करने, ये इसके अंदर होने चाहिए। तो ये हमारी अब जो सी ना पैंट दी है कट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कोट की बैक कैसे कटती है, कोट का फ्रंट कैसे कटता है, कोट की बाजू कैसे कटते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और आपसे मेरी बार बार गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। और आपसे रिलेटेड, आपके रिलेटेड जो भाई हैं दूसरे हैं जिनको समझ नहीं आती है, वो बेशक बैरून मुल्क में या पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं भी या आउट कंट्री जिस तरह भी हैं, उन तक ये वीडियोस मेरी पहुँचाएँ। आप वीडियो आप शेयर करेंगे उन तक पहुँचाएँगे ताकि उनको समझ आएगी। बाहर के मुल्कों में खासकर हमारे पाकिस्तानी टेलर भाई बहुत परेशान है इस मामले में कि उनके कटिंग के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा, वो परेशान होते हैं, वीडियोस देखते हैं। और ये वीडियोस अगर आप वो देख लेंगे, इस हिसाब से करेंगे तो इंशाल्लाह जो यूरोप कंट्री है और दूसरे तीसरे जितने ममालिक हैं वहाँ पे अगर आप जो लोग बैठे हुए हैं अगर वो इस तरीके से काम करते हैं तो इंशाल्लाह 100% कामयाब होंगे और आपसे राज़ी होंगे, आपका काम बढ़ेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखनी है आपने। मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको सही से समझ आ जाएगी कि मैं क्या चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है ना आप तक पहुँच सके। वीडियोज़ में थोड़ी सी लेट बनाता हूँ, उसका रीज़न ये कि ताकि मैं साथ में स्टिचिंग भी कर पाता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सी मेरी वीडियोस आने वाली है वो स्टिचिंग के हवाले से आएंगी। और ये जो मैंने आपके सामने ये कोट काटा है, पैंट काटूँगा, पैंट कोट काट रहा हूँ, तो इसमें जो सा ना इसी की मैं वीडियो आपको बनाऊँगा कि इसका कोट का ख़र्चा कैसे कटता है, ठीक है, कोट की फ्यूजिंग कैसे होती है, कोट के पैड की एडजस्टमेंट कैसे होती है, कोट की तवी की एडजस्टमेंट कैसे होती है, कोट के बाजू की एडजस्टमेंट कैसे होती है, कोट के कलर की एडजस्टमेंट कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मज़ीद हमने क्या करना है और हमने किस तरह करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।